हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया मैं हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है एन सी आर टी 5.2 का क्वेश्चन 18, 19 एंड 20, और इसके साथ ही 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। देखिए, एपी का चौथा और आठवां पदों का योग 24 है। यानी कि इसमें कहना चाह रहा है जो एपी है हमारी, उसका जो फोर्थ टर्म है और जो आठवां यानी कि एट्थ टर्म है, पद यानी कि टर्म है, उनका योग यानी कि सम जो है वो है 24। तो देखिए उसको कैसे लिखते हैं, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया है। जो हमारा फोर्थ टर्म होता है उसकी वैल्यू होती है। देखो हम क्या करते हैं, जो टर्म होता है उसकी वैल्यू लेते हैं। तो चौथा यानी कि फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, A4 होगी। एट्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, A8 होगी। अब देखिए चौथे और आठवें जो टर्म यानी कि पद है, उनका योग यानी कि सम हमें कितना दिया है, 24 दिया है। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है। अगली कंडीशन क्या दी है, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, यानी कि इसको समीकरण 1 ले लेता हूँ। ठीक है। अगले उसमें हमें क्या दिया है, छठे और दसवें पदों का योग 44 दिया है। अर्थात इसमें कहना चाहता है जो हमारा सिक्स्थ टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सिक्स टर्म की वैल्यू होगी A6 और टेंथ टर्म की वैल्यू होगी A10, और उनका जो योग यानी कि सम, उनका सम हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसे ये आप एनसीईआरटी से इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए इसको मैं इक्वेशन सेकंड लिख लेता हूँ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए A4 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो A प्लस एन माइनस वन, देखिए एन हमारा 4 है, 4 में से एक घटा 1, यानी कि 4 माइनस वन 3D हो गया। प्लस वैसे ही 8, A8 की वैल्यू क्या हो जाती है, A प्लस 7D हो जाती है, इक्वल टू 24 हो गया। अब A और A हमारा 2A हो जाता है, 3D प्लस 7D हमारा कितना हो जाता है, 10D हो जाता है, बराबर में 24 हो जाएगा। A और A हमारा 2A हो गया, 3D और 7D हमारा 10D हो गया, बराबर 24 हो गया। अब देखिए इसमें मुझे सीधे सीधे दिख रहा है 2 कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है, 2। फिर देखो अंदर वो वैल्यू आती है जो इससे कट गई। देखो 2 से ये कटेगा तो अंदर A बचेगा, 2 से ये 5 टाइम कसेगा तो 5D बचेगा। 24 ऐसे ही रहा, ये मल्टीप्लाई है, ये इक्वल टू में उधर जाके डिवाइड बन जाएगा। 2 से 24 को डिवाइड करोगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट बन गई। अब ऐसे ही हम जो इक्वेशन सेकंड थी उसको सॉल्व करते हैं। A6 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 5D, और A10 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 9D इक्वल टू 44। A प्लस A हमारा 2A हो जाएगा, 5D प्लस 9D हमारा 14D हो जाएगा, इक्वल टू में 44 हो जाएगा। अब इसमें भी मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। देखो 2 से 2 कटा, अंदर A बच गया, प्लस एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। 2 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 बार कट जाएगा तो 7D आ जाएगा, इक्वल टू में 44 एज इट इज़ ऐसे ही हम लिख देंगे। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड बन जाएगा। 44 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, और हम किसकी मदद लेंगे, इसके लिए हम क्या लेंगे, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि की मदद लेंगे। और ये आपने विधि सीखी होगी। तो पहले मैंने ये समीकरण लिखा, फिर मैंने ये समीकरण लिखा। विलोपन यानी कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, नीचे का जो चिन्ह होता है उसको बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया। देखो प्लस और माइनस कट गए। अब देखिए डी हमने ऐसे ही लिखा। देखो 5 में से -7 घटाएगा तो -2 आया, 12 में से -22 घटा तो -10 आया। माइनस से माइनस कट गया, ये 2 डिवाइड में चल जाएगा, क्योंकि 2D मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई डी। तो 2 हमारा डिवाइड में चले गया, तो 2 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5। तो हमारा डी कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस d की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं और इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन में रख लिया और आंसर दोनों से सेम आएगा। तो देखिए a प्लस 5d यानी कि 5 इंटू डी, डी हमारा नीचे निकला 5। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इक्वल टू में 12 एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए हमारा जो 25 है इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 12 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा a कितना आएगा, -13।
ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, देखो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने थे, यानी कि एपी के शुरू के 3 टर्म निकालने हैं हमें, यानी कि उन टर्म की वैल्यू निकालनी। हमेशा जब भी मैंने कहा देखो आपको पद यानी कि टर्म कहेगा वो, तो इसका मतलब हुआ कि उस टर्म की वो वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। तो आपको पता है एपी कैसे बनती है, देखिए एपी हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d ऐसे ही चलती है। तो हमें शुरू के 3 टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो पहला टर्म ए हो जाएगा, ए हमें निकाला है -13। अगला टर्म क्या होता है एपी का, ए प्लस डी होता है। देखिए ए हमारा कितना है -13 प्लस डी हमारा कितना है 5, -13 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। अगला टर्म क्या है, ए प्लस 2d हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी -13 है, 2 इंटू डी यानी कि 2 इंटू डी यानी कि 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, -13 + 10 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर इसमें क्वेश्चन में कहता कि वो 4 टर्म निकालो, तो अगला टर्म ए प्लस 3d हो जाएगा, अगला टर्म ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे ही टर्म हमारा आगे को चलता रहता। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है, एक सुब्बा राव है, उन्होंने क्या किया है 1995 ईयर में 5000 रुपये आपने क्या करे हैं मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक सैलरी उन्हें मिली, कितने सैलरी पर काम किया उन्होंने, मंथली 5000 सैलरी। तो 5000 उनका वेतन कार्य है, तो हमारा कितना हो गया 5000 हो गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि प्राप्त की। अब उनको क्या हुआ, हर वर्ष 200 रुपये का क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ 200 रुपये का क्या हुआ इंक्रीमेंट। इसका आप इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं। तो देखो प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये का वेतन में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि उसके हर एक वर्ष वेतन में 200 रुपये बढ़ गए। तो ऑब्वियस बात है, पहले उसकी 5000 रुपया सैलरी थी, अब उसमें 200 रुपये बढ़ गए, तो अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5200 हो जाएगी। अगले साल फिर उसके 200 रुपये बढ़ेंगे 5400। ऐसे ही वो कह रहा है कि कितने वर्षों में बाद उसकी सैलरी हमारी 7000 रुपया हो जाएगी। कितना, देखिए कह रहा ना किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, यानी कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो देखिए हमारी, अब हमें तो पता नहीं, अब ऐसे तो हम गिनेंगे नहीं 5000, 5200, 5400, 5600। अब हमें नहीं पता उसकी जो सैलरी होगी वो कौन से ईयर में होगी, तो हम वो कौन सा ईयर मान लेंगे, एन ईयर, nth टर्म मान लेंगे। वो कौन से टर्म होगी, nth टर्म। और इस nth टर्म की जो वैल्यू हुई वो हुई हमारी an, ये आपको पता है। जैसे ये हमारा थर्ड टर्म है, तो इस थर्ड टर्म की वैल्यू, क्योंकि थर्ड हमें पता है, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं 1 2 3, तो इस थर्ड टर्म की ये जो वैल्यू है वो a3 है। अब हमें ये नहीं पता ये कौन से नंबर में है, तो हम इसको मानेंगे nth टर्म में है। उस n टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी an, यानी कि हमें जो 7000 दिया है वो हमें an दिया है, तो वही मैंने लिखा है an हमारा 7000 हो जाएगा। a का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। a हमें दिया है पहला टर्म 5000 प्लस n ऐसे ही रहा, d हमें दिया है 200। क्यों, क्योंकि d कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे क्या आएगा 200, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 200 का हो रहा है। तो देखिए हम आपको पता है फिर क्या कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। 7000 में से 5000 को माइनस करोगे तो 2000 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में चले जाएगा, 2000 को अगर आप 200 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और ये माइनस इक्वल टू उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 + 1 11 हो जाएगा, यानी कि n हमारा 11 आ गया। ये हमें ये नंबर बताएगा कि 11वें साल में उसका जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में 5.2 का, जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी ऊपर की तरह है, बस थोड़ा ही क्वेश्चन पॉइंट में है। तो देखिए इसमें क्या है, एक रामकली है। ठीक हो गया, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 500 रुपये की बचत करी, यानी कि एक रामकली है जिसने प्रथम साल अपनी कितने रुपए की सेविंग करी, 50 रुपये की सेविंग करी। तो फर्स्ट साल उसने 50 रुपये की सेविंग करी, तो उसका ए कितना हो गया 50 हो गया। क्या हो गया, ए 50 हो गया। वो कह रहा फिर अपनी साप्ताहिक बचत से 17.5 रुपीज़ बढ़ाती है, तो यानी कि हर सप्ताह वो कितना रुपया बचाती है, यानी कि कितना सेविंग करती है 17.5 रुपया सेविंग करती है। तो ऑब्वियस बात है, देखिए 50 रुपया उसने पहले बचाया, फिर 17.5 रुपया और बचाया, तो उसने कितना रुपया बचाया टोटल, देखो इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो 50 में अगर आप 17.5 को ऐड करेंगे तो 67.5 होगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। क्यों, जैसे माना अगर आपकी सैलरी, अगर आपकी
फर्स्ट प्रथम सप्ताह में आपकी बचत है 50 रुपये, आपने 50 रुपये बचाए। अगले हफ्ते आपने 20 रुपये बचाए, तो आपके पास पूरी सेविंग कितनी होगी? अब कितने रुपये बच गए आपके पास? 70 रुपये बच गए, नहीं बच गए? तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है। 50 रुपया उसने पहले सेविंग करी, अगले हफ्ते उसने 17.5 रुपया क्या करा? साप्ताहिक बचत करी, तो उसकी पूरी बचत कितनी हो गई? 50 में आपने 17.5 को ऐड कर दिया, तो वो कितना आ गया? 67.5 आ गया। अब आपको इसने नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट सप्ताह में फिर से 17.5 रुपये बचाए, तो ऑब्वियस बात है इसमें 17.5 फिर ऐड हो जाएगा, इसमें 17.5 ऐड होके क्या बन गया? फिर से 85 बन गया। क्या बन गया? 85 बन गया। ऐसे ही वो कह रहा है कि वो ऐसे बचत करते 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 वो उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है? 207.50, 207.50। ऐसे ही बचत करते करते उसके पास रुपये कितने हो जाएंगे? 27.50। जैसे आपके पास 50 रुपये हैं, आपने 10 रुपया बचत करते 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 कभी ना कभी आपके पास जैसे माना 300 रुपये होंगे, होंगे ना? अगर मैं आपसे पूछूँ कौन से साल में होंगे, तो कैसे निकालोगे? किसकी मदद से निकालेंगे हम? एपी की मदद से। एक तो आप काउंटिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन काउंटिंग जो होता है बहुत लंबी मेथड होती है, तो उससे बढ़िया है सीधे आप एपी यानी कि समांतर श्रेणी की मदद से निकालो। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो उसका 207.50 रुपया जो बचत करती है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में था, वो कितने वर्ष में यानी कि उसको कितने साल लगेंगे उस बचत को करने में, यानी कि इतने। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना? एन। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या निकालना है? एन। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ए एन। जैसे ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, उसकी वैल्यू है देखो, ये n इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू a हो गई, ये n इक्वल टू 2 है तो ये a2 हो गया। वैसे ही ये nth टर्म है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कौन सा टर्म है, इस n टर्म की वैल्यू हमारी क्या होती है? हमेशा an होती है, तो हमें ये फिर से क्या दिया है? an दिया है। तो an हमने क्या दिया? 207.50 दिया है। ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला रखेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। 207.50 एज इट इज़ ऐसे ही रहा। ए हमें क्या दिया है? फर्स्ट टर्म हमें 50 दिया है, एन माइनस वन एज इट इज़ ऐसे ही रहा। डी क्या हुआ? इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 17.5 आएगा। तो डी की जगह मैंने 17.5 रख दिया, इक्वल टू में एज इट इज़ यही ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए ये जो प्लस है इक्वल टू में उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब आप इसमें से इस प्लस को माइनस करेंगे 50 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 157.50 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई जो है इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो पॉइंट के बाद आप जीरो लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो मैं इस पॉइंट के बाद जीरो को इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको इसलिए हटा रहा हूँ, देखो क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट के बाद भी एक डिजिट रहेगा, पॉइंट के बाद भी एक डिजिट रहेगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हमारा देखो 1575 को 175 से डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो 1575 को 175 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। हमारा आंसर आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करें 9, और ये माइनस जो है इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस बन के 9 + 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। n इक्वल टू 10 क्या बता रहा है? ये बता रहा है जो हमारी रामकली थी उसने 10 साल में अपनी सेविंग कितनी कर ली? 207.50 कर ली। तो आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो की ओर आगे। थैंक यू।